हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन का मोस्ट हॉरर एपिसोड जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है हिंदी में डब होकर। शायद आए भी ना, इतना हॉरर एपिसोड। तो मैं वही एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम पास के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत शिनचैन से होती है, जो घर से बाहर जा रहा होता है खेलने के लिए। पर उसी टाइम उसे एक हॉर्न की आवाज़ आती है। वो पलट के देखता है तो उसकी स्कूल बस आ रही होती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि समर वेकेशन चल रहे होते हैं जब स्कूल बंद रहते हैं। फिर स्कूल की बस रुकती है और कज़ामा उसे अंदर बुलाता है। शिनचैन अंदर जा रहा होता है और वो अंदर जाके देखता है सभी अंदर होते हैं। प्रिंसिपल सर, कज़ामा, मसाओ, नैनी, बो और बाकी सारे बच्चे। ये सब देखने के बाद शिनचैन कज़ामा के पास जाके बैठ जाता है और कज़ामा से कुछ बातें करने लगता है, पर कज़ामा उसका जवाब बिल्कुल नहीं देता। फिर उसके कान में वो फूंक मारता है जिससे भी कज़ामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक जोर का झटका लगता है और मसाओ का सर विंडो में जा टकराता है और शिनचैन उससे पूछता है, मसाओ चोट तो नहीं लगी? फिर मसाओ हंसते हुए उस विंडो में बार बार अपना सिर ठोकने लगता है। फिर उसी टाइम नैनी बोलती है कि अगर तुम बस में रोए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी मसाओ, और वो अपना टेडी बेयर निकाल के उसे मारने लगती है। ये सब देख के शिनचैन बहुत हैरान होता है। फिर वो बो की तरफ देखता है कि बो ठीक है कि नहीं, पर बो को देखकर उसे खुशी होती है। फिर वो देखता है कि उसकी स्कूल बस किंडरगार्टन को पार कर चुकी है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो बो भी देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। और फिर वो दोनों प्रिंसिपल सर से पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। और सबको हंसते देख के शिनचैन और बो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। फिर वो लोग कज़ामा को देखते हैं कि कज़ामा धीरे धीरे गायब होने लगता है। बाकी सारे बच्चे भी गायब होने लगते हैं और सब धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं और प्रिंसिपल सर भी गायब हो जाते हैं और गाड़ी अपने आप चल रही होती है। फिर वो दोनों देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और स्कूल बस ऐसी चल रही होती है कि उन लोगों को बहुत बार धक्के लगते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि बस सारी गाड़ियों को क्रॉस कर देती है, उनके अंदर से जाके सारी गाड़ियाँ उसके अंदर से जाती हैं। फिर वो लोग देखते हैं वो बस एक गार्डन से गुजर रही होती है जहाँ शिनचैन अब देखता है कि उसके डैड, मॉम और हिमावारी और वो खुद वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो शिनचैन ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर जाके वो देखता है कि वो नैनी, मसाओ, कज़ामा और शिनचैन बाहर खेल रहे होते हैं और वो कहता है शिनचैन से, ये तो कल हम लोग खेल रहे थे ना। फिर उसे याद आता है कि कल ही शिनचैन ने उसे एक बस के शेप का रॉक उठा कर दिया था और उसने वो स्टोन अपनी जेब में डाल लिया था। वो अपनी जेब में से सारे स्टोन निकाल कर ढूंढता है, फिर उसे वो मिल जाता है और वो कहता है कि सारी गलती इसकी है। और फिर वो उसे जरा सा रगड़ता है तो उस पर लिखा रहता है जहाँ सब खत्म होता है। फिर वो लोग डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये बस वहाँ जाएगी जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। वो सारे के सारे खिड़की दरवाजे सब उठा के देखता है कि कुछ खुल जाए, पर कुछ भी नहीं खुलता। फिर शिनचैन को गुस्सा आता है और वो रॉक उठाकर कांच में दे मारता है, पर वो रॉक वापस आके उस पर ही लग जाता है, जिससे वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो फिर सोचता है कि अगर हम इसे मिटा दें तो क्या होगा, और वो शिनचैन को रॉक पकड़ाता है और कहता है इसे पकड़े रहो, और वो दोनों इसे मिटाने की कोशिश करने लगते हैं और वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और वो लिखा हुआ मिट जाता है। पर वो बस अभी भी नहीं रुकती। फिर वो लोग देखते हैं कि वो रॉक में फिर से वही चीज़ लिखी आ गई है। वो लोग इस चीज़ को भी देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें। फिर वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो बस अभी भी नहीं रुकती और शिनचैन और वो दोनों मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो बस एकदम से हवा में उड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा ही धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो और शिनचैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं कि यही उनका अंत है। फिर वो एकदम से वो पत्थर अपने आप ही टूट जाता है और वो सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग अपने खुद के एक पार्क में आ जाते हैं
और बेहोश हो जाते हैं। फिर शिनचैन टॉयलेट करने चला जाता है और वो देखता है कि वो पत्थर टूट चुका है और वो बस वहाँ से जा रही होती है और वो गायब हो जाती है। वो ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है और उस पत्थर को ज़मीन में गाड़ देता है। और फिर हमें दिखाई जाता है कि प्रिंसिपल सर हमसे कहते हैं कि बच्चों ऐसी गिरी हुई चीज़ें नहीं उठाते। और ये एपिसोड सच में हॉरर था। और मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पे अब ऐसे ही हॉरर एपिसोड या मूवीज़ लाते रहेंगे। तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।